स्वागत है आपका स्पोर्ट्स शायरी पे। मेरा नाम है आकाश। बात करेंगे आज बाबर आजम की। देखिए, बाबर आजम एज अ बैटर की तो दुनिया तारीफ करती है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उनके स्टैट्स ऐसे हैं, उनके परफॉर्मेंसेस उस तरीके की हैं कि वही तारीफ करना बनता है। उनके जो नंबर्स आप देख लीजिए, इस साल भी आप देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। चाहे वो उन ओकेजन्स पर पारियां नहीं आई हो, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि जब क्लच मोमेंट्स थी, बड़े मोमेंट्स से उस तरफ नहीं आए, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते जो उनके टेस्ट में इस साल नंबर्स हैं वो जबरदस्त थे। लेकिन सवाल जब आता है उनकी कप्तानी पर, तो थोड़े से वहां पर जिसे कहते हैं उनकी स्क्रूटनी बहुत ज्यादा होती है, और उसका एक एग्जांपल आपने कल भी देख लिया। देखिए, कल अगर जो मैच ड्रॉ हो गया उसको भी आप अगर ब्रैक कर रहे हैं, और जो आपने फैसला लिया है उस पर स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि बात कर रहे हैं, देखिए देयर इज अ थिन लाइन। सब बात करते हैं, एक बड़ी ही एक रेखा होती है बहादुरी और बेवकूफी के बीच। तो कल जब हमने बात करी कि मैच खत्म होता है, ड्रॉ होता है, कैसे ना कैसे करके सब बात कर रहे थे, पाकिस्तान वहां बच गया। एक ऐसा डिसीजन जो लोगों को समझ ही नहीं आया। वहां पर बाबर आजम कहते हैं कि ये बड़ा ब्रेव डिसीजन था, ये हमने जिसे कहते हैं गेम को रीड करा, सेंस करा, वहां से रिजल्ट आ सकता है। तो उसके बारे में जो बाबर आजम ने कहा है वो आपके सामने पहले स्टेटमेंट चलाएंगे। देखिए, हम सबको पता है सिनेरियो क्या था। 137 रन चाहिए थे, और वहां मतलब वहां पे आपकी 8 विकेटें गिरी हैं, गेम ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद आपने कुछ ऐसा वहां पर फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। चलिए, आपको अपनी एबिलिटीज पर, आप अपनी एबिलिटीज को बैक करते हैं, वो एक चीज बहुत अच्छी है जो हमने देखा भी है। रिसेंटली हमने देखा है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में जो ब्रेव कॉल्स होते हैं उनका आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है बेन स्टोक्स की कप्तानी, या आपने इवन पैट कमिंस की कप्तानी भी देखी है कि भाई आप दूसरी टीम को एक इनवाइट भी कर रहे हो, आप गेम में हो, हम भी गेम में हैं, चलिए देखते हैं कौन यहां पर बाजी मारता है, वो एक ब्रेव कॉल होता है। लेकिन कल के मैच की अगर हम बात करें, मैच बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, उसमें 15 ओवर बचे हैं, 137 रन बचे हैं, आपने अपनी टीम को डिक्लेरेशन के लिए बुला लिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि आप ही इन अ स्पेस ऑफ 6 और 7 ओवर्स आप ही अंडर प्रेशर वहां पर आ गए। तो आप अपने फैसले को तब भी ब्रेक करते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि मुझे थोड़ा सा वहां नासमझी लगी। सबसे पहले स्टेटमेंट चला देते हैं जो कल बाबर आजम ने मैच के बाद कहा है। कैसे ना कैसे करके लाइट्स ने वहां पर पाकिस्तान को हार से बचा लिया, लेकिन उनकी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। उसमें वहां बाबर आजम कहते हैं, साउथ वॉज अ बिट शॉक्ड व्हेन वी डिक्लेयर्ड। भाई जाहिर से बात है इसमें डिक्लेरेशन की, उनके बैटर खुद शॉक्ड हो गए कि यहां से करना क्या है, ये तो हम डिक्लेरेशन के लिए, हम तो मैच ड्रॉ के लिए ही जा रहे हैं। ही थॉट वी वर गोइंग फॉर अ ड्रॉ। बाबर सेड, वी सेड वीड गो आफ्टर अ रिजल्ट, वी टुक अ चांस, यू नेवर नो, इट्स क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, लेकिन कुछ सिचुएशन आपकी जीत की भी तो हो। उसमें तो सिचुएशन केवल ये बन रही है कि न्यूजीलैंड वहां से जीत सकते हैं या फिर ड्रॉ। या फिर आप अपनी टीम को, मतलब यू आर ब्रैगिंग कि आप 15 ओवरों में न्यूजीलैंड के 10 प्लेयर्स को आउट कर दोगे, जहां आपने पूरे पूरे 2-2 दिन 190 ओवरों में उनकी पूरी विकेटें नहीं ले पाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जो आई थिंक उन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे थोड़ा समझ के बाहर थी। उसके अलावा अगर आप बात करें, जो उन्होंने आगे कहा कि साउथ एंड वसीम जूनियर्स पार्टनरशिप वाज वाइटल फॉर अस बिकॉज इट ब्रॉट अस इनटू द गेम। नो नो नो, वो आपको गेम में लाई नहीं, उसने आपका गेम बचा लिया। उस पार्टनरशिप ने आपको गेम हारने से बचा लिया। तो उसमें भी थोड़ा समझने में मुझे दिक्कत हुई। उन्होंने बोला क्या, दैट पुट द आइडिया इन माई हेड दैट वी कुड डिक्लेयर, ओके, यू ऑल विल हैव एंजॉयड इट एज वेल एंड इट सरप्राइज्ड एवरीवन। देखिए, पाकिस्तान फैंस ने तो बिल्कुल एंजॉय नहीं किया होगा, क्योंकि जैसा आप कहते हैं भाई, उस वक्त ना वो दांत चबाने वाली स्थिति हो गई होगी हर पाकिस्तानी फैन की, क्योंकि वहां जिस तरीके से हमने देखा डेविन कॉनवे और उनके अलावा टॉम लेथम ने जैसे पिटाई करना चालू करी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद बता रही थी कि आपका वो फैसला कैसा था। इवन आप देखेंगे उस वक्त बॉडी लैंग्वेज बाबर आजम की, वो सेंस कर रहे थे भाई जल्दी से जल्दी ओवर निकले, ये फैसला तो उल्टा पड़ने वाला है। अब अगली स्टेटमेंट पर आ जाते हैं जो उन्होंने उसके बाद कही। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, we sent a message in just before we declared to tell the batters to assess the conditions and play according to those। बिल्कुल सही बात है। At times you have to take brave decisions and take chances। भाई ये अगर आपको ब्रेव डिसीजन लग रहा है, अगर आपने बॉलर्स को आप ब्रैक कर रहे हैं जो 180-90 ओवरों में पूरी टीम आउट नहीं कर पाई न्यूजीलैंड की, अगर आप वहां से सोच रहे हैं कि भाई 15 ओवर में या तो आपकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल अपनी बॉलिंग को बैक करना चाहिए, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से। नहीं, शायद आप लोग भी ये मानेंगे कि 15 ओवर में 10 विकेट न्यूजीलैंड के लेना वहां पर नेक्स्ट टू इंपॉसिबल टास्क था। चलिए, वो भी ठीक बात है, आपने एक एग्रेसिव डिसीजन लिया, लेकिन उसके 2-3 ओवर बाद ही आप देख रहे हैं कि वसीम आते हैं, उनकी पिटाई होती है। उसके बाद देख रहे हैं कि एक सिचुएशन ऐसी आई कि आपको 9 ओवर 10 ओवर वहां पर न्यूजीलैंड को चाहिए। अगर वो पूरा मैच होता, 15 ओवर होते, तो न्यूजीलैंड के वहां जीतने के चांसेस ज्यादा होते। और मुझे समझ नहीं आया कि बाबर आजम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमने सेंस करा, बड़ा ब्रेव डिसीजन था, आपकी जीत दूर दूर तक नहीं थी, बल्कि एक ये जो फैसला था आपका,
थोड़ा सा समझ के परे था, ये आपको वहां हार और दिलवा देता। और जाते जाते इस साल जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ है, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली केवल हार 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 मिली है। और ये अगर हार हो जाती तो शायद उन सब हारों को टॉप कर देती, सबसे एम्बैरेसिंग डिफीट हो जाती। तो प्लीज आप भी बताइएगा कि आपको बाबर आजम का ये फैसला कितना ब्रेव लगा, कितना बहादुरी भरा लगा, क्योंकि ये मेरी समझ के तो पार है कि भाई इसमें ब्रेव था क्या। इसमें या तो आप गेम हार रहे थे या न्यूजीलैंड जीत रहा था, उसमें आपने एक्साइटिंग क्या बनाया, बल्कि आपने अपने फैंस को नर्वस और कर दिया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, कवरेज पसंद आ रही है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा अलग हटके कुछ वीडियोस करने की, तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आप स्पोर्ट्स डायरी को आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज स्पोर्ट्स डायरी की वेबसाइट पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।